हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और हमने अपनी स्टेनो की लास्ट वीडियो में क्या टॉपिक किया था, सर्कल एस और जेड वाला टॉपिक किया था। और मैंने आपको पिटमैन की एक्सरसाइज 24 भी करवाई थी। 24 के मैंने 4 लाइंस के आपको सारे वर्ड्स करवा दिए थे। उसके बाद अब लास्ट के जो लाइन्स थी वो मैंने आपको होमवर्क दिया था। आई होप आपने वो होमवर्क कर लिया होगा। और अगर आप होमवर्क नहीं कर रहे तो ये आपकी गलती है। आपको साथ साथ रिविजन करनी पड़ेगी, साथ साथ एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर आपको स्टेनो अच्छे से करनी है। तो अगर आप स्टेनो के साथ साथ जो मैं आपको बता रही हूँ वैसे वैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो उतना भी इनफ होगा आपके लिए। और आपको कम से कम 3 से 4 घंटे देने होंगे प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आगे जो भी बच्चे एसएससी स्टेनो को टारगेट करें तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए आपको साथ साथ स्टेनो को भी प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। जैसे आप उसको दे रहे हो, सीबीटी वाले टेस्ट को दे रहे हो, वैसे ही आपको स्टेनो को भी साथ के साथ लेके चलना पड़ेगा। तो चलिए स्टेनो का अपना नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। हमने पहले देखा था सर्कल, स्मॉल सर्कल होता था एस और जेड का। आज हम देखेंगे एस डब्ल्यू, एस जेड और एस एस का लार्ज सर्कल। उसमें भी मैं आपको वर्ड्स बताऊंगी और फिर एक्सरसाइज के मैं आपको थोड़े बहुत वर्ड्स बता दूंगी। और मैं आशा करती हूँ कि आप जो मैं आपको होमवर्क दूंगी वो आप करके आओगे। अगर आप साथ साथ होमवर्क कर लोगे तो आपका बहुत अच्छे से काम बन जाएगा और साथ साथ आपकी स्टेनो की प्रैक्टिस अच्छे से होती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेनो का चैप्टर। क्या चैप्टर है अपना? लार्ज सर्कल्स। एस डब्ल्यू, एस एस और एस जेड। अब देखो पहले क्या था, एस और जेड के लिए हमने क्या किया था, एस एंड जेड के लिए हमने बहुत छोटा सा स्मॉल सा सर्कल बनाया था जिसको हम क्या बोलते थे, स्मॉल सर्कल। और मैंने आपको क्या कहा था कि जेड अगर स्टार्टिंग में हो तो जेड का हमें स्ट्रोक ही बनाना पड़ेगा, और अगर एस स्टार्टिंग में हो तो एस का हमारा सर्कल बन सकता है। और अब एस डब्ल्यू, एस एस और एस जेड में क्या है, जैसे इसमें स्मॉल सर्कल था वैसे ही अब इनमें लार्ज सर्कल बनेगा। इनके सबके हमारे थोड़े सर्कल बड़े हो जाएंगे, एस डब्ल्यू का, एस एस का और एस जेड का। तो अब हम वर्ड्स देखते हैं फिर हमें समझ आ जाएगा कि कैसे है। अब देखो मैं आपको बुक का ही करवा रही हूँ जो कि इसका वर्ड है स्वीट। अब स्वीट जो वर्ड है, देखो ई की साउंड आती है, हमें पता है कि कट दी लाइन जाएगा, इतनी चीज तो हम सबको पता है अगर हमने वोवल्स अच्छे से कर रखे हैं तो एच डब्ल्यू का वो देखते ही हम क्या करेंगे, बड़ा सर्कल बनाएंगे। ये बन गया हमारा एच डब्ल्यू का सर्कल और उसके साथ हम टी को ज्वाइन कर देंगे। और टी से पहले हमें ई की साउंड आ रही है तो टी के बिफोर पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे हम लगा देंगे यहाँ पे ई का वोवल। ये बन गया हमारा स्वीट। और आप देखो उसके बाद है स्वम। स्वम को कैसे बनाएंगे, वही एच डब्ल्यू को ज्वाइन कर देंगे ऐसे, एच डब्ल्यू, उसके साथ हम बना देंगे यहाँ पे एम। और एम से पहले हमें ए की साउंड रहे तो एम के बिफोर पोजीशन पे ए का वोवल। ये हमारा बन गया स्वीट और ये बन गया हमारा स्वम। उसके बाद देखो स्वे। अब देखो आप स्वे में क्या करोगे, अगर आप खाली सर्कल से बना दोगे ऐसे तो आप वोवल कैसे लगाओगे, फिर आप ये पहचान पाओगे नहीं। जब हमारे पास सर्कल हो तो उसके बाद हमें स्ट्रोक होना चाहिए हमारे पास कि हम अपने जो वोवल है उसको दिखा सकें। बट इसमें हमारे पास कोई भी स्ट्रोक नहीं है जिसके बाद हम वोवल को दिखा सकें। तो इसलिए हम इसको ऐसे नहीं बनाएंगे। इसमें क्या करेंगे हम, जैसे हमने एस और जेड का स्मॉल सर्कल देखा था तो एस की साउंड आती तो एस का स्मॉल सर्कल बनाएंगे। उसके साथ डब्ल्यू का हमने क्या टिक वाला बनाया था। डब्ल्यू का स्ट्रोक हमारा कैसे बनता था, टिक की तरह बनता था। ये हमारा अब बन जाएगा स्वे। और डब्ल्यू के बाद ए की साउंड आ रही, मतलब ए का वोवल आ रहा है तो इसमें हमारा डार्क डॉट लग जाएगा। ये हमारा अब बन जाएगा स्वे। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इसमें हमारे पास कोई भी और स्ट्रोक नहीं था जिसके आगे हम अपना वोवल डिफाइन कर सकें। क्योंकि स्ट्रोक के लिए, मतलब अगर वोवल है हमारे पास तो उसके लिए हमारे पास स्ट्रोक होना चाहिए जिसके बाद हम दिखा सके कि हाँ इस वर्ड के बाद हमारा वोवल लगेगा। बट अगर हम इसमें खाली यही दिखा देते तो इसमें हमारा वोवल नहीं लग पाता। तो इसलिए हमने एस के बाद डब्ल्यू का स्ट्रोक बनाया ताकि हम ए का वोवल लगा सकें। उसके बाद देखो, अब देखो मैं आपको वर्ड बता रही हूँ नसेस्टी। नसेस्टी देखो कैसे बनेगा, एन का वही सेम। उसके बाद सेस के लिए मैंने आपको क्या बताया, एस एस मतलब सेस।
सेस की साउंड मतलब डबल एस की साउंड आ रही है हमें, तो यहाँ पे सेस के लिए वही बड़ा सर्कल और उसके बाद टी वाई, ये हमारा बन जाएगा नसेश टी, और टी के बाद ई की साउंड, ठीक है, ये हमारा बन जाएगा नसेश टी। और एन के बाद ई है तो मतलब न की ए की साउंड आ रही है, तो सेकंड पोजीशन पे हमारा लाइट डॉट भी लगेगा, ये हमारा बन गया नसेश टी। अब मैं आपको डायरेक्ट एक्सरसाइज करा देती हूँ। मैं एक्सरसाइज आपको 32 के 3 लाइन्स तक कंप्लीट करवा देती हूँ, बाकी की जो लाइन्स हैं वो आप होमवर्क से करके आओगे, ठीक है। अब हम 32 एक्सरसाइज की फर्स्ट लाइन के वर्ड से देखते हैं। देखो एक्सरसाइज 32 करा रही हूँ मैं आपको, और इसमें जो हमारा वर्ड है, फर्स्ट वर्ड है हमारा स्वीटली, सेकंड वर्ड है हमारा स्वीटनेस, थर्ड वर्ड क्या है हमारा स्विग, फोर्थ वर्ड है हमारा स्वेन, फिफ्थ वर्ड है हमारा स्विंग, और सिक्स्थ वर्ड है हमारा स्विमर। आप देखो अब इन सब वर्ड्स को कैसे बनाएंगे। देखो स्वीटली में हमें वही SW का हम लगाएंगे पहले बड़ा सर्कल, मतलब वही ई की साउंड आती है, इसको कट दी लाइन बनाएंगे। कट दी लाइन बनाने के लिए इसको थोड़ा ऐसे बना देंगे, ये बन गया हमारा स्वीट, उसके बाद LY है तो ये बन गया हमारा स्वीटली, ठीक है। और टी से पहले ई की साउंड आ रही तो टी के भी 4 पोजीशन पे ई का वोवल, ये हमारा स्वीटली बन गया। उसके बाद स्वीटनेस वही SW का वो बड़ा वाला सर्कल, उसके बाद टी, उसके बाद एन के बाद वही एस के लिए मतलब कि बड़ा सर्कल। डबल एस आ गया ना यहाँ पे, और डबल एस के लिए भी मैंने क्या बताया था आपको, बड़ा सर्कल। SW डबल एस और SZ के लिए बड़ा सर्कल, और S और Z के लिए स्मॉल सर्कल था हमारा। S एंड Z के लिए क्या था हमारा, स्मॉल सर्कल। उसके बाद देखो स्विग, स्विग में हमें ई की साउंड आ रही है, ई की साउंड आ रही है तो इसको कट दी लाइन कर देंगे और इसके साथ जी को ज्वाइन कर देंगे, और जी से पहले ई की साउंड हल्की वाली साउंड आ रही है स्विग, तो हल्की डॉट मतलब कि लाइट डॉट लग जाएगी हमारी थर्ड पोजीशन पे। उसके बाद देखो स्वेन, स्वेन में ए का वोवल मतलब ऑन दी लाइन मतलब सेकंड पोजीशन है हमारा ए, तो स्वेन कैसे बन जाएगा, SW का वो उसके साथ हम एन को ज्वाइन कर देंगे, ये हमारा लाइन पे बनेगा। सॉरी, SW के बाद यहाँ पे ए का डार्क डॉट, ये हमारा स्वेन बन गया। उसके बाद देखो स्विंग, स्विंग में वही ई की साउंड आ रही है, SW उसके साथ NG को ज्वाइन कर देंगे स्विंग, और आई का यहाँ पे ई की मतलब यहाँ पे NG के बिफोर पोजीशन पे ई का वो लगा देंगे वोवल, ये हमारा बन जाएगा स्विंग। समझ आ गया आपको। उसके बाद देखो स्विमर, स्विमर वही SW का बनाएंगे, उसके साथ M ज्वाइन करेंगे, उसके साथ R, ये हमारा बन गया स्विमर। और M से पहले E की साउंड आ रही है तो हम M की थर्ड पोजीशन पे E का वो लगा देंगे, हमारा बन गया स्विमर। फर्स्ट लाइन के सारे वर्ड्स हो गए, स्वीटली, स्वीटनेस, स्विग, स्वेन, स्विंग, स्विमर। अब इसमें देखो सब में हमारे पास कोई ना कोई स्ट्रोक था जिससे कि हम अपना वोवल अटैच कर पा रहे थे, तो हमें ऐसे अलग से बनाने की जरूरत नहीं थी। उसमें हमें क्या था, स्वे वर्ड था सिर्फ हमारा, जिसमें हमारे पास और कोई स्ट्रोक नहीं था कि जिसके साथ हम अपना वोवल ज्वाइन कर पाए, बट इसमें हमारे पास और स्ट्रोक थे तो हमने सब में देखो SW का लार्ज सर्कल ही लिया है इसको बनाने में। तो अब चलते हैं अपनी इसकी सेकेंड लाइन के वर्ड्स पे। देखो सेकेंड लाइन के वर्ड है
एंटाइसिस, उसके बाद रिड्यूसिस, रिवाइजेस, आउंसेस। अब इस सब में सिज सिज ऐसे साउंड आ गया, मेरी रिवाइजेस, रिड्यूसेस, आउंसेस। अब इस सब में एस जेड की साउंड आ रही है, तो वही सब में लार्ज सर्कल बन जाएगा। और इसमें एंटीसिस या एंटाइसिस जो भी हम बोलते हैं वैसे ही हम बना देंगे इसको। एंटाइसिस है हमारा, तो ए की साउंड है और ई लिखा हुआ है, तो हमारा सेकंड पोजीशन पे लाइट डॉट लग जाएगी। और सेस के लिए हमारा लार्ज सर्कल बन जाएगा, ये बन गया हमारा एंटाइसिस। और अगर आप एंटीसिस बना दो तो फिर आप आई का वो मत लगाना, आपकी प्रोनाउंसिएशन पे भी डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे बोलते हो। अगर आप यहाँ पे इसको आई बोलोगे तो आपको स्पेलिंग भी याद आ जाएगी, तो इसलिए मेरे हिसाब से आपको इसको एंटाइसिस बोलना चाहिए, ताकि आपको याद आ जाए कि इसकी स्पेलिंग भी यही है। क्योंकि हमारे मार्क्स बहुत कटते हैं स्पेलिंग वगैरह के, जब हम टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग एरर बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आपको इस तरह से भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आप उसी वर्ड के अकॉर्डिंग ही थोड़ा सा उसको प्रोनाउंस कर लेना, ताकि आप जो उसकी स्पेलिंग है वो वैसे ही लिखो जैसे कि उसकी स्पेलिंग होती है। क्योंकि कई वर्ड्स ऐसे होते हैं हम प्रोनाउंस कुछ और करते हैं और उसकी स्पेलिंग में कुछ और होता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं उसको टाइपिंग करते टाइम। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको कैसे प्रोनाउंस करते हो और कैसे उस वर्ड की स्पेलिंग होती है, ठीक है। अब देखो रिड्यूसिस, रिड्यूसिस में क्या है, आर का ई की साउंड आ रही है, तो इसको कट लाइन बनाएंगे। उसके बाद डी, उसके बाद सेस के लिए वही सर्कल हमारा लार्ज वाला। और रिड्यूसेस, डी के बाद हमें यू की साउंड आ रही है, तो हम डी के थर्ड पोजीशन पे इधर लगा देंगे। आफ्टर पोजीशन पे डी के बाद हमें यू की साउंड आ रही है, तो ये हमारा रिड्यूसेस बन गया। उसके बाद देखो रिवाइजेस, रिवाइजेस है तो आर को हम ऐसे कट दी लाइन मतलब वो करेंगे, ये हमारा कैसे बनेगा, कट दी लाइन बनेगा ये वर्ड। उसके बाद वी के साथ एस, मतलब एस जेड, रिवाइजेस, रिड्यूसेस, आउंसेस, सब में एस जेड की साउंड आ रही है लास्ट में, तो ये हमारा बन गया रिवाइजेस। उसके बाद देखो आउंसेस, आउंसेस में आउ का आपको याद आ गया कि हमने वो बनाया था कि डिफ्थोंग थे आई ओ ए ओ यू, तो ये वही है। जैसे आउ की साउंड आ रही है तो मतलब ये ओ वाली साउंड है, तो एन को बनाएंगे, उसके साथ सेस ज्वाइन करेंगे और आउ का यहाँ पे हम लगाएंगे इसके थर्ड पोजीशन पे डिफ्थोंग, ये हमारा बन गया आउंसेस। उसके बाद देखो हमारे कौन से वर्ड है, मिन्सिस और लेसिस, मिन्सिस और लेसिस। अब देखो मिन्सिस कैसे बनेगा, एम उसके साथ एन और फिर सिस, और एन से पहले ई का वोवल आ जाएगा हमारा बिफोर पोजीशन पे। उसके बाद देखो लेसिस, ये हमारा बन जाएगा लेसिस। ये हमारे हो गए सेकेंड लाइन के सारे वर्ड्स। अब मैं आपको थर्ड लाइन की ओर करा रही हूँ, बाकी की 3 लाइन्स आप खुद घर से प्रैक्टिस करोगे। Roses, Eleusis, terraces, रोजेस में हमें कैसे आर की और उसके बाद सेस, ऐसे वाला सर्कल, ये हमारा बन गया रोजेस। आपको पेंसिल से बारी बारी वो नहीं करना है, आपको एक ही बार में बनाना है। और पेरूसिस, लाइट डॉट और आर के बाद यू, पेरूसिस। और या फिर अगर आप इसको पेरूसिस पढ़ते हो तो ओ का वो भी लगा सकते हो थर्ड पोजीशन पे, या तो ऐसे लगा सकते हो या यू भी लगा सकते हो, ताकि आप इसको पेरूसिस पढ़ लो या फिर पेरूसिस पढ़ लो, जो आप प्रोनाउंस करते हो उस हिसाब से इसको वो कर सकते हो। उसके बाद देखो टेरेसिस,
ये हमारा बन गया टेरेसेस। उसके बाद देखो असेंसेस, अब देखो असेंसेस, अब देखो इसके दोनों उस पे क्या लगेगा, ए के साउंड है और ई लिखा हुआ है तो लाइट डॉट यहाँ पे लगेगी, और उसके बाद एस के बाद भी ए लिखा हुआ है और ई की मतलब ई लिखा हुआ है और ए की साउंड है तो लाइट डॉट ही एस के बाद लगेगी। यहाँ पे हमने ये इसलिए नहीं बनाया एस का हमने स्मॉल सर्कल इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उसके पहले हमें वोवल को अटैच करना था, तो इसके लिए हमने एस का स्ट्रोक ही बनाया यहाँ पे। और सेस का हमने क्या कर दिया, सेस के लिए हमने लाल सर्कल बना दिया। और उसके बाद हमारा क्या वर्ड है, फेंसेस और रोमांसेस। फेंसेस और रोमांसेस। अब देखो फेंसेस में क्या है, एफ का उसके साथ एन और फिर सेस का ये, और एफ के सेकंड पोजीशन पे लाइन डॉट। अब देखो रोमांसेस कैसे बनेगा, आर उसके साथ एम और फिर एन और फिर सेस, रोमांसेस। और या फिर हम इसको और कैसे बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं, ये हमारा बन गया रोमांसेस। वैसे जो हमारा वो रूल होता है वो क्या होता है, आर के बाद अगर वोवल हो तो हम इसको अपवर्ड डायरेक्शन में बनाते हैं, बट अगर एम साथ आता है तो मैंने आपको क्या रूल बताया था कि आर प्लस एम हो तो हम आर को डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनाते हैं। अगर आपको आर के रूल याद होंगे तो आप मुझे फट से बता दोगे कि आर के साथ एम होता था तो हमने क्या करा था, जैसे कि हम रूम लिखते थे, रूम हम कैसे लिखते थे, आर उसके साथ एम को हम ऐसे ज्वाइन करते थे, आर के साथ एम आते ही हम आर को डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनाते हैं। तो इस तरह से हम नहीं बना सकते। अगर हमें रूल याद है तो हमें तुरंत के तुरंत याद आ जाता कि हमें ऐसे नहीं बनाना, हमें ऐसे बनाना है, क्योंकि हमारा रूल था आर का कि आर प्लस एम आते ही हम आर को डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनाएंगे। ये हमारा बन गया रोमांसेस। देखो मैंने आपको थर्ड लाइन तक के सारे वर्ड्स करवा दिए। अब आपको एक्सरसाइज 32 के बाकी की जो 3 लाइन्स हैं उसके वर्ड्स खुद प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद अपना ये वाला चैप्टर भी हो जाएगा। उसके बाद कल मैं आपको करवाऊंगी लूप एस टी और एस टी आर के। देखो इसके अंदर क्या होता है, एस और जेड का होता है स्मॉल सर्कल, एस डब्ल्यू एस जेड और एस एस के लिए होता है लार्ज सर्कल, और एस टी और एस टी आर के लिए होता है लूप, जो हम कल देखेंगे उसमें आएंगे लूप, और फिर हमारे हुक वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये चीजें आपको धीरे धीरे पता लगेगी। जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे कि किसका हमारा सर्कल होता है, किसका हमारा लूप होता है। बाकी इसके अंदर सिर्फ इतनी चीज है, एस टी और एस टी आर के लिए लूप होता है, बाकी एस जेड का हमारा स्मॉल सर्कल होता है, और एस डब्ल्यू एस जेड और एस के लिए हमारा लार्ज सर्कल होता है। सिर्फ इतनी चीज हमें याद रखनी है। और बाकी के जो इसके अंदर रूल्स लगे हैं आप देख लो, हर चैप्टर के अंदर हमारे पिछले सारे रूल्स क्लियर हो रहे हैं। अगर आपने अभी तक सारे रूल्स नहीं देखे या अभी तक आपके कोई मतलब पिछला कोई भी टॉपिक रह गया तो मैंने अपनी पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप प्लेलिस्ट को जाके चेक कर सकते हो। उसमें आपको सारे रूल्स मिल जाएंगे अब तक के जितने भी हैं, क्योंकि आप देख पा रहे होगे अगर हमारा एक भी रूल पिछला क्लियर नहीं है ना तो हम अपने वर्ड्स प्रॉपर तरीके से नहीं बना पा रहे हैं, कुछ ना कुछ उसमें कमी रह जाएगी। क्योंकि अब देखो जैसे आर के बाद हमें एम लगाना था, तो अगर हमें आर के पता होगा कि कब हम आर का अपवर्ड स्ट्रोक बनाते हैं और कब हम आर का डाउनवर्ड स्ट्रोक बनाते हैं, अगर ये चीज़ें पता थी तभी हमने ऐसी चीज़ें करी हैं। और अदरवाइज आपको अगर ये नहीं पता होती तो आप ये चीज़ें भी ना कर पाते। तो हर वर्ड के अंदर हमें पिछला सारा याद आ रहा है कि हाँ हमने ये चीज़ें करी थी। तो इसलिए आपको पहले पूरी देखनी पड़ेगी, जो मैंने आपको करवा दिए सारे चैप्टर्स वो आपको पूरी वीडियोस देखनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप रिलेट कर पाओगे और आप खुद से फिर वर्ड्स भी बना पाओगे, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।